हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करें। ये वैकेंसी आपका कलेक्ट्रेट बलौदाबाजार भाटापारा से आपका वैकेंसी आउट हुआ। इसमें आपका विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई। टोटल 106 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई, जिसमें आपका 5वीं पास आउट से लेकर के 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन इन सभी की तक की वैकेंसी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस और कौशल परीक्षा के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी इन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है। एंड अदर टू अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन को भी एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अभी कई सारे जिलों में रेगुलर पोस्ट के लिए, जैसे आपका बलरामपुर, कोरिया, इन सभी के लिए भी आपका वैकेंसी आउट हुई है। अगर आपको उसकी वैकेंसी चाहिए, अगर उसको डिस्क्राइब करना है तो आप बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको डिस्क्राइब करना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उससे भी रिलेटेड वैकेंसी का अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इससे वैकेंसी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पे बता देता हूँ। देख सकते हैं इस फ़ोन नंबर में ऑफिस टाइम में आप जो भी डाउट रहेगा इस पर आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें पिन नंबर और आपका एड्रेस सही से दिया नहीं है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, इसमें आपको भेजना है कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार। आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पर पिन नंबर भी देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आपको फिर भी डाउट होता है तो उस नंबर पे आप ऑफिस टाइम में कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार भाटापारा के राजस्व विभाग, जिसमें जिला स्थापना एवं भू अभिलेख में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों की आपकी भर्ती आउट हुई, जिसमें आपको जो भी कैंडिडेट्स में एलिजिबल होंगे वो पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार भाटापारा के नाम से आपको 21/6/2023 तक आपको आवेदन फिल करना है। ठीक है, ये एड्रेस है, पिन नंबर दिया नहीं है, तो बाकी बात करेंगे इसे। ठीक है, देख सकते हैं वेबसाइट है cgnic.in/बलौदाबाजार। इस पर अपडेटेड रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा आपको इसी पे देखने को मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। देख सकते हैं 5 बजे तक आपको भेजना है। 21/6/2023 का लास्ट डेट रखा गया है। स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। फर्स्ट बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए 26 वैकेंसी है। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की 14, वाहन चालक के 13, भृत्य के 21, अर्दली के 3, चौकीदार के 9, फर्राज के 6, प्रोसेसर सर्वर के 14, टोटल 106 पदों के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। ठीक है, और जो भी ONE आर्म OL जैसे आपका हैंडीकैम के लिए होगा सकता है ये, या इसका नॉलेज नहीं है मेरे को। ठीक है, ये क्या चीज़ के डिपार्टमेंट है, भू अभिलेख शाखा में, आपका भू अभिलेख शाखा में एक वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। पोस्ट में कमी वृद्धि की जा सकती है। क्वालिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट बात करेंगे स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें आपका 10+2 रखा गया है। अगर ये नहीं तो आप पुरानी हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और 1 वर्ष का आपके पास स्नातक उसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है, और हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की आपके डिक्टेशन की गति होनी चाहिए, कि इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्ष से डिप्लोमा प्रमाण पत्र मांगा गया है। और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और मुद्र लेखन शीघ्र लेखन आपका होना चाहिए, उसका आपको प्रमाण पत्र भी अटैच करना पड़ेगा। और आपके पास स्पीड भी होना चाहिए, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे 10+2 सेम एज इट इज़ है, उसके लिए भी ये एज इट इज़ है पूरा। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के वजह से डिप्लोमा और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और आपको टाइपिंग का भी प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा। ठीक है, जिसमें हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन में आपको टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका टाइपिंग सही से होना चाहिए। ठीक, 1 घंटे आपका 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कौशल परीक्षा लिया जाएगा। वाहन चालक की बात करेंगे। वाहन चालक में आपको 8वीं के पास आउट रखा गया है। हल्का मोटर यान का आपको लाइसेंस चाहिए। अनुभवों को प्राथमिकता दिया जाएगा। निर्धारित 5 अंक रखा गया है। और योग्यता निर्धारण के लिए ड्राइविंग का दक्षता परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ठीक है, और भृत्य अर्दली चौकीदार फर्राज प्रोसेसर सर्वर के लिए इसमें आपको 5वीं पास आउट रखा गया है। और अनुभव जो भी रखते हैं उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। निर्धारित अधिकतम अंक 5 अंक रखा गया है एक्सपीरियंस का। इसमें जो छत्तीसगढ़ के निवासी उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है जिसके पास निवासी हैं, जो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और जितना भी मार्कशीट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। 1/1/2023 की स्थिति में आपको 18 से 35 वर्ष हो जाना है। अगर आप कैटेगरी में आएंगे तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा, बट आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के निवासी लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल की बात करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैचर के साथ। रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी आपको अटैच करना पड़ेगा और शासकीय सेवाओं को संबंधित कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप कहीं भी काम कर रहे हैं शासकीय सेवक में तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं, ये सब दस्तावेज आपको लगेगा। जैसे आपको जन्म तिथि के आधार पर आपका 10 का, 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का अंक सूची, हाई सेकेंडरी अंक सूची, आपको जाति, निवासी, मान्यता प्राप्त संस्था से आपको कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण, जीवित रोजगार पंजीयन, भूतपूर्व सैनिक अगर हो तो उनका प्रमाण पत्र, दिव्यांग अगर हो तो उनका प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक दस्तावेज की स्व प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। आपको सही से फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। आपको जाति, निवासी आप कैटेगरी में आए तो बिल्कुल आपको अटैच करना पड़ेगा, त्रुटि फूट नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से आवेदन फिल करना है और लिफाफे के ऊपर टॉप में आपको अपना नाम, आरक्षण का वर्ग, पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। और एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो आवेदन के साथ आपको सादे लिफाफे में अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, जहाँ आप रह रहे हैं वर्तमान पता और पिन कोड सहित, ठीक है। पिन कोड लिखना मत भूलिएगा, लिखा हुआ। और 10 रुपये का उसमें उस फॉर्म के साथ आप 10 रुपये का डाक टिकट उसमें चिपका देना और फॉर्म के साथ अटैच करके उसको आप स्पीड पोस्ट कर देना, ठीक है। उसी के साथ रहेगा, क्योंकि कुछ भी डिटेल अगर भेजना हो तो उसी एड्रेस पे आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये इसी के लिए रखा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। और कैंडिडेट को आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित तिथि समय तक आपको भेजना है, ठीक है। नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र और उसकी फ़ोटो कॉपी दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको देना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। विवाहिता महिला उम्मीदवार का नाम उपनाम परिवर्तन हुआ है तो आपको मूल शपथ पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और उम्मीदवार का नवीनतम साइज का फ़ोटो आपको आवेदन पत्र के साथ चिपकाना पड़ेगा सेल्फ अटैचर के साथ। वेबसाइट पे अपडेटेड है कि जो भी अपडेट आएगा तो इसी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। चयनित उम्मीदवारों को आपका जितना भी आवेदन आप प्रमाण पत्र अटैच किए हों उसकी मूल प्रतियां आपको सत्यापन के समय आपको देना पड़ेगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जितना भी मार्कशीट आप अटैच किए रहोगे जिस पोस्ट के लिए वो सभी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा, 70, 80, 90% रहेगा आपका। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संलग्न दस्तावेज के आधार पर आपको अपलोड किए गए मेरिट सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। कौशल परीक्षा के लिए देख सकते हैं यहाँ पास अनुभव का रखा है 5 अंक, प्रति वर्ष अनुभव 1 अंक रखा गया है। अगर 5 वर्ष का अनुभव तो आपको 5 अंक रखा गया है, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा, जैसे सीबीएसई से कई लोग पढ़े रहते हैं उसका ग्रेडिंग सिस्टम रहता है उसका, तो कक्षा जो भी आपका 5वीं 8वीं में ग्रेडिंग अगर सिस्टम होगा तो इस बेस पे आपका अंक लिया जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेड A+ है तो आपका 91 से 100 के बीच आएगा तो आपका 95 लिया जाएगा, ठीक है। और अगर A है तो 80 से तो आपका 85 लिया जाएगा। ऐसे करके आपका डिटेल दिया गया, ठीक है। यहाँ पूरा डिटेल है, एक बार रीड कीजिएगा। जैसे ग्रेड A प्राप्त होता है तो अनुभव 3 वर्ष, ठीक है, तो आपका इस आधार पर रखा गया है। ग्रेड A में आपका आएगा 80 से 90 जिसका आपको 85 लिया गया है और 3 वर्ष का अनुभव रखा गया तो इसको 85 अंक लिया गया इंटू 95 डिवाइड बाय 100, इसका 80.75 आ गया, ठीक है। फिर आपका उसी में प्लस कर दिया एक्सपीरियंस 3 नंबर तो 83.75 आपका अंक हो गया। तो आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं, इस बेस पे इसको देखिएगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये है। आप अगर आपको ग्रेडिंग सिस्टम से अंक निकालना तो ऐसा आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण भी दिया, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में कैंडिडेट को जन्म तिथि के आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। चलिए देख सकते हैं अर्हताएँ होगी, इसको रीड कीजिएगा। वैसे वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको रीड कीजिएगा क्योंकि आपके पास कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, आपको विवाह की तिथि से पहले नहीं किया हुआ चाहिए, ये सभी आपको पूरा डिटेल दिया गया, ठीक है। इसके बाद फॉर्म आ जाएगा नॉर्मली, यहाँ आपको रिसेंटली का फ़ोटो चुकाना है सेल्फ अटैच करके।
नॉर्मली आपको जिसके साई ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट वाहनचालक भृत्य अदली चौकीदार फर्राज प्रोसेसर सर्वर सभी के लिए एक है, एक ही फॉर्म रहेगा ये नॉर्मली। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो हाँ कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, मैं इसका भी रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और एक घोषणा पत्र है आपके पास, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोस्तों आप साइट से भी निकाल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।